नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जिन बच्चों का 16 को और जिन बच्चों का 17 को एग्जाम्स हो चुका है, सारे बच्चों से बात किया कि किस तरीके का पेपर आ रहा है और कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि 16 को ये देखने को मिला कि जो 16 का को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 के अंदर, वो उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस शिफ्ट 1 के अंदर 17 को देखने को मिले। बस डाटा चेंज हुआ है। ओके, एज इट इज जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं वो है आपके पास एवरेज के 4-5 क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स। ओके, पहले मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी वगैरह से नहीं आएगा और नहीं पूछा आरआरबी ने। ओके, और कहीं शिफ्ट के अंदर बायो हैं और कहीं शिफ्ट के अंदर बायो के 1-2 ही क्वेश्चंस है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छे से पूछा और फिजिक्स में भी इलेक्ट्रिकल पार्ट बहुत अच्छे से पूछा है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि बच्चे कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मैथ कहीं शिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। ओके, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ तक मैंने बच्चों से बात की, कल भी बात की और आज भी बात की, तो 2 दिन का मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि बच्चे कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मतलब जो बच्चा 70 प्लस मतलब अटेम्प्ट कर गया ना, 70 प्लस और फुल एक्यूरेसी के साथ, तो समझ लो वो तो टॉप कर गया यहाँ पे। तो 70 पे भी बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप समझ लो कि अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 100 बच्चों में से 4 बच्चे 70 क्रॉस कर रहे हैं, 96 नहीं कर रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे कम अटेम्प्ट करके आए कि सर हम तो 65 अटेम्प्ट करके आए या 70 से कम करके आए, ओके, तो उनको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप फुल एक्यूरेसी के साथ करके आए हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ कि सर मीन वगैरह के क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिले, तो सर आते हैं हमको, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था तो वो भी आते हुए छोड़ना पड़ रहा है। अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए। अलजेब्रा में वो 3 इक्वेशंस दे रहा है कि सर वहाँ पे भी, उसमें भी 3 इक्वेशन को सोल्व करो और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मतलब 70 प्लस भी कुछ ही बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप 70 से बिलो हो और 70 से तक भी आप रीच कर रहे हो तो वेल एंड गुड, वो आपका सबसे बढ़िया अटेम्प्ट है वहाँ पे। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने बताया 16 और 17 को, और जो भी बच्चे 18 को देख के जाने वाले हैं, थोड़ा सा एवरेज, टाइम एंड वर्क, ओके, और आपके पास स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। बोट एंड स्ट्रीम के भी कहीं शिफ्ट में पूछ रहा है और कहीं शिफ्ट में नहीं पूछ रहा है। टाइम एंड वर्क पूछ रहा है प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है टाइम एंड वर्क का, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ज्योमेट्री कोई खास नहीं पूछ रहा है। ओके, पूछेगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ रहा है कि कोई एक आध क्वेश्चन, ओके, तो जो आपको लेफ्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन जो भी अगर आपको आता है वो बहुत अच्छे से आता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और कोशिश करो 70 क्रॉस कराने की, लेकिन 70 भी मतलब पसीने आ रहे हैं बच्चों को 70 तक भी पहुंचने में। ठीक है, ये अभी तक का मैंने आपको रिव्यू दिया है। अब 18 को क्या होता है 18 के बाद मैं आपको बताऊंगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव विल एंड गुड बाय।